आज हम लोग एकांकी के विकास की बात करेंगे और मैं डॉक्टर कमलेश यादव, हिंदी साहित्य, राजकीय पाना देवी महाविद्यालय कोटपुतली। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि एकांकी का स्वरूप, उसके भेद और एकांकी के तत्व। आज हम लोग इस क्लास में जो है आपके हिंदी एकांकी का विकास क्रम क्या रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आधुनिक युग में एकांकी का रूप और शिल्प पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्ले से के समीप सा लगता है, और ये सच भी है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जैसा कि वर्णित बाण, वीथी, प्रहसन, नाटिका आदि से अपनी समानता रखता है। वास्तविक यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपों को संस्कृत साहित्य में स्थान रहा है, और भारतेंदु युग या हिंदी एकांकी का प्रारंभिक युग, उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ इब्सन से प्रभावित है, और संस्कृत में एक अंक नाटक के समान है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी एकांकी के विकास क्रम को देखते हैं, तो देखेंगे कि भारतेंदु युग पहला जो है वो एकांकी का है भारतेंदु युग। भारतेंदु हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रारंभिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इस युग में हिंदी को गद्य की भाषा के रूप में स्थान दिलाया। भारतेंदु ने स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की और अपने समकालीन लेखकों को प्रोत्साहित कर उन्होंने जिस तरह से हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा आदि पत्रों का प्रकाशन करवाया। भारतेंदु ने धनंजय विजय, विशेषदम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा उनकी दे सकते हैं। भारतेंदु मंडल और भारतेंदु स्वयं अपने समय में छोटे छोटे प्रहसन, छोटे छोटे एकांकी, छोटे छोटे नाटक लिख करके और जनता में उनका मंचन किया करते थे, जिससे कि सामाजिक समस्याओं पर, भारत स्वतंत्रता पर उन्होंने जो है पुरजोर जोर दिया था। इस भारतेंदु मंडल में बालकृष्ण भट्ट आते हैं, आपके प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, राधा कृष्ण दास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, बद्रीनाथ चौधरी हैं, प्रेमगन आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस युग के एकांकीकारों ने प्राय अपने विषयों में, एकांकी के विषयों में समाज सुधार विषय को लेकर के दो पात्रों के द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल में संवाद करवाया जाता था, ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। उस समय की सामाजिक कुरीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी, हम लोग भारतेंदु की जो भारत दुर्दशा है उसको ऐसा ही एकांकी रूप कह सकते हैं। इन विषयों के अलावा इस युग के एकांकीकारों ने पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरवबोध को और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को अपनी एकांकियों का विषय बनाया और सामान्य जनता को प्रेरित किया। उस समय की अधिकांश एकांकियों में एकांकियों का जो रूप है वो शिथिल है, संकलन त्रय का अभाव आपको देखने को मिलेगा।
विन्यासहीन कथा योजना अर्थात सुगठित कथा योजना का अभाव मिलेगा। लंबे लंबे संवादों की अधिकता होगी। इस तरह से उस समय क्योंकि एकांकी अपने प्रारंभिक विकास के दौर पर थी और हमारे सामने कोई निश्चित खांचा या निश्चित ढांचा नहीं था, इसलिए उन एकांकियों में आपको ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस युग में कुछ एकांकी बंगला तथा कुछ संस्कृत साहित्य से भी अनुवादित लेखकों के द्वारा की गई, परंतु रंगमंच के अभाव में या मंचीय उपकरणों का विकास भी पूर्ण रूप से इस काल में नहीं था। इसलिए एक यूँ कहें कि सफल एकांकी इस युग में नहीं मंचन किया गया। उन पर फारसी रंगमंच का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था द्विवेदी युग की भारतेंदु युग की एकांकी की विशेषताएं। ऐसे ही आता है कि द्विवेदी युग, दूसरा आता है अपना द्विवेदी युग। इस काल में गद्य की अनेक विधाओं का, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, समालोचना आदि के प्रति साहित्यकारों का गहरा रुझान बढ़ गया था। लेकिन एकांकी को इस समय भी कोई खास या विशेष समर्थन नहीं मिल सका था। इस युग में भी कुछ बंगला या अंग्रेजी आदि भाषाओं की एकांकियों का अनुवाद ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो हैं आपकी सुदर्शन, जिनेंद्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार जैसे साहित्यकारों ने कल्पना और बंगला साहित्य से प्रेरणा लेकर के और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर एकांकियों की रचना करी। जिस तरह से उपन्यास या कहानी लिखी जा रही थी, उस रूप में एकांकी का विकास नहीं हो रहा था। तीसरा आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग में नाटक और एकांकी पर प्रमुख रूप से लिखा जाने लगा था या उसका अभिनय भी किया जाता था। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी आधुनिक युग का पहला एकांकी है। उसके बाद अनेक लेखकों ने अपने मौलिक और अनुदित एकांकियाँ लिखी। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी के एकांकीकारों की एकांकी कला से खास परिचय हुआ। और इस काल के प्रमुख एकांकीकार हैं आपके राम कुमार वर्मा, जो कि महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल एकांकी नहीं है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे ही पृथ्वीराज की आँखें, सप्त किरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज, कांदला बहुचर्चित इनकी एकांकियाँ हैं। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को यथार्थ से जोड़ करके और उसका एक आदर्श रूप उद्घाटित करते हुए इस काल में जो है एकांकियाँ लिखी जाने लगी। इसी तरह से लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका कि अशोक वन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकियाँ शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं और ये रंगमंच पर भी इनका सफल प्रयोजन रहा है। उपेंद्रनाथ अश्क ने सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियाँ लिखी। सजीव वातावरण और उसकी अनुभूति का यथार्थ से चिंतन लिखा। सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि उपेंद्रनाथ अश्क की महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं।
इसी तरह अभिनय एकांकी उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी हुई है और उन्होंने और एकांकियाँ भी लिखी हैं। स्त्री का हृदय, चार एकाकी, समस्या का अंत, धूमशिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग आदि एकांकियाँ इनकी प्रमुख रही हैं। आपके भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का एकांकीकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी हैं तांबे के कीले, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि प्रमुख एकांकियाँ हैं। और यहाँ तक आते आते आपके सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, जयनाथ नलिन, प्रभाकर माचवी, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, देवराज दिनेश, राजीव सक्सेना इत्यादि महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं जिन्होंने अनेक विषयों पर अपनी एकांकियाँ लिखी हैं। इनके कथानक में विविधता है। शिल्प और रंग की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकियाँ परिपूर्ण हैं। इसलिए कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी एकांकियों की अन्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसका विकास निरंतर उत्तरोत्तर होता जा रहा है। अगली कक्षा में हम लोग नाटक देखेंगे।